हेलो चिल्ड्रेंस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी चंद्रलेखा मैम। आज हम लोग हिंदी रीडर बुक से लेसन 3 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है अनोखा उपाय। इसमें एक निकोतो बाबा की कहानी है जो अपने बस्ती के लोगों को अनोखे उपाय से सारे लोगों को बचाते हैं। यह कहानी परोपकार और आपसी सहयोग की भावना को दर्शाता है। पाठ इस तरह से है। जापान देश में एक द्वीप है जिसका नाम है हानसू। इस द्वीप के तट पर बसी थी मछुआरों की एक बस्ती। उस द्वीप पर मछुआरों का बस्ती रहता था। वहाँ के लोग सुबह होते ही अपने अपने जाल लेकर समुद्र में चले जाते और वहाँ से दिन भर मछलियों का शिकार करते थे। और जब शाम ढलती थी तो वो सब सारी मछलियाँ पकड़कर बस्ती लौट आते थे। यही उनकी दिनचर्या थी और यही उनका रोजगार भी था। मछुआरों की बस्ती के समीप ही एक छोटी सी पहाड़ी था जिस पर निकोतो नाम के एक किसान रहा करते थे। निकोतो नाम के किसान रहा करते थे। वे पहाड़ी की ढलानों पर सीढ़ीदार खेतों में धान की खेती किया करते थे। उनका काम था खेती करना। वो किसान थे। बस्ती के मछुआरे उनको बहुत आदर सम्मान किया करते थे और उन्हें निकेतो दादा कहकर पुकारते थे। एक दिन की बात है। प्रतिदिन के भांति सारे मछुआरे समुद्र में जाल लेकर जाने वाले थे और निकोतो दादा प्रतिदिन के भांति सुबह उठकर जैसे ही सूर्य को प्रणाम करने लगे तो वैसे ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने ऐसा कुछ देखा कि उन्हें घोर आश्चर्य हुआ। सुदूर क्षितिज में, क्षितिज का मतलब वह स्थान जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसको कहते हैं क्षितिज। पर उन्होंने देखा समुद्र में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं और तट की ओर बढ़ रही थीं, किनारे की ओर। अनुभवी निकोतो दादा को समझने में देर नहीं लगा कि वे सुनामी की लहरें हैं। सुनामी आ चुकी थी समुद्र में। बस्ती के लोग को इस बात की भनक भी नहीं थी। बस्ती के लोग रोज के तरह दिनचर्या जो था उनका समुद्र में मछली पकड़ने का, उसकी तैयारी में लगे थे। निकेतो दादा सोच में पड़ गए कि थोड़ी देर में ये लहरें जब तक समुद्र तट से टकराएगी तब बस्ती तो तहस नहस हो जाएगा। यह सोचकर निकेतो दादा कांप उठे। उन्होंने पहाड़ी पर खड़े होकर आवाज लगाई। किसको? गांव वालों को, मछुआरों की बस्ती को। पर उनकी आवाज बस्ती तक पहुंच नहीं पाई। निकोतो दादा सोचने लगे कि सुनामी से बस्ती वालों को कैसे बचाया जाए। यही अधेर बूंद में वो पड़े थे कि उनकी दृष्टि का मतलब नज़र अपने खेत में धान की लहराती फसल पर पड़ी। उन्होंने जो खेती की थी उस खेत पर उनकी नज़र पड़ी जो फसल लहलहा रही थी। धान की बालियां पककर पीली हो गई थी और अपनी फसल पीली हो गई थी। और तो ये निकोतो दादा के मन में एक विचार एक विचार आया उनके मन में कि हम कैसे जान बचा सकते हैं मछुआरों की। वे तेजी से खेत पर पहुंचे और क्या किया, उन्होंने अपनी फसल में आग लगा दिया। खेत में आग की लपेटें फैलने लगीं और धुआं ऊपर की ओर उठने लगा। जब धुआं ऊपर की ओर उठने लगा तो बस्ती के मछुआरों ने जब आग की लपटें देखी तो उन्हें लगा कि निकोतो दादा संकट में हैं। वे सब पहाड़ी की ओर दौड़ने लगे।
बस्ती के बड़े बूढ़े जब उधर भागे तो उनके बच्चे भी उनके पीछे पीछे पहाड़ी की ओर भागे। जब तक बस्ती वाले पहाड़ पर पहुंचते तब तक खेत की सारी फसलें जलकर नष्ट हो चुकी थीं। मछुआरे सोचने लगे कि थोड़ा देर पहले पहुंचते तो निकोतो दादा की सहायता कर पाते। वे सभी मायूसी से भर गए कि उन्होंने मदद नहीं कर पाए थे, इसलिए उन लोगों में मायूसी भर गई। लेकिन यह क्या, निकोतो दादा तो मंद मंद मुस्कान बिखेर रहे थे। अब गांव वाले कुछ समझ पाते कि निकोतो दादा क्यों हंस रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं। इससे पहले निकोतो दादा ने उनकी बस्ती की ओर इशारा किया। लोगों ने देखा कि सुनामी की लहरें उनकी बस्ती को तो निगल चुका था। अब तक बस्ती का नामो निशान मिट चुका था। लहरें मछुआरों के घर के सारे सामान को बहाकर ले जा रही थी। अब वे पहाड़ी से टकरा टकरा कर शोर मचा रही थी। मछुआरों की समझ में आ गया कि फसल में आग लगाकर उन्होंने क्यों आग लगाई और उनकी जान बचाने के लिए ऐसा हुआ। वे समझ गए थे कि निकोतो दादा अपनी फसल को नष्ट नहीं करते तो आज मछुआरों की बस्ती का एक भी आदमी बच नहीं पाता। बस्ती के मुखिया ने निकोतो दादा के पैर पकड़ लिए और उनसे कहने लगे, दादा आपने बस्ती वालों पर इतना बड़ा उपकार किया, हम आपका कर्ज कभी नहीं चुका पाएंगे। यह सुनकर निकोतो दादा बोले, मेरे बच्चों खेती तो दोबारा कर लूँगा, लेकिन तुम सब जीवित ना बचते तो मैं यहाँ अकेले कैसे जीता। मुखिया ने निकोतो दादा से कहा कि दादा हम सब मिलकर आपकी खेत में फसल उगाएंगे। मछुआरों ने मिलकर निकोतो दादा की खेत में फिर से धान की बुआई की और कुछ महीनों में उनकी मेहनत रंग लाई और खेत में फिर से हरियाली छा गई। मीन्स धान की फसल लहलहाने लगी। जब निकोतो दादा की मृत्यु हुई तब बस्ती वाले ने उनकी एक बड़ी सी मूर्ति बनाई और मूर्ति के नीचे उन्होंने जापानी भाषा में लिखवाया, निकोतो दादा को नमन, जिन्होंने हमें सुनामी से बचाया। बच्चों, तो इस कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमको अपना कुछ नुकसान उठा के किसी का जीवन बचा सकते हैं तो हमें उसका जीवन बचाना चाहिए। तो यह है अनोखा उपाय जीवन बचाने का। यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक क्रॉस वगैरह, तो वो सभी हम करवा दिए हैं यहाँ। तो वो सब आप यहाँ शुरू से देखेंगे तो आपको दिखेगा। आप सब बुक खरीद लिए होंगे बच्चों। अगर आप नहीं खरीदे हैं तो आप बुक खरीदिए और जिस तरह से बुक में हम आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव वगैरह करवाते हैं वो सब आप बुक में भी करेंगे और कॉपी में भी ये सब आप करेंगे। और आप हमेशा पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि लास्ट में हम आप लोगों को क्वेश्चन आंसर शब्दार्थ अगले अलग से पेज में लिख कर देते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर में टिक करना है। उसके बाद यहाँ सही गलत वाक्य को पढ़कर सही गलत करने थे, तो जो सही वाक्य है उसमें सही का चिन्ह लगाएंगे, सही लिखेंगे और गलत में गलत करेंगे। अगले पेज में भी है, यहाँ सही उत्तर में टिक लगाने हैं। तो यहाँ हम सब आप लोगों को कर दिए हैं। आप लोग अपनी बुक में इसे उतारेंगे और फिर से इस सब को कॉपी में लिखेंगे। निम्नलिखित, यहाँ अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के एक वचन लिखने हैं। जैसे मछलियाँ, मछुआरे, लहरें, ये सब बहुवचन में दिया गया है। इस सबको आपको एक वचन में लिखना है, ये भी हमने लिख दिया है। यहाँ आपको इस वाक्य से भाववाचक संज्ञा को चुनकर निकालना है और यहाँ लिखना है, ये भी किया गया है। इसे भी आप अपनी बुक में भी करेंगे
लिखेंगे और कॉपी में भी करेंगे। यहाँ अगला प्रश्न में आपको वाक्य दिया है जो कि कुछ उसमें एक शब्द अशुद्ध लिखा है, उस शब्द को आपको शुद्ध करके फिर से लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन शब्दों से वाक्य बनाने हैं। इसको भी हमने बना दिए हैं। यहाँ आप इसे बुक में भी बनाएंगे और कॉपी में भी बनाएंगे। बच्चों, अब बारी आती है प्रश्न उत्तर की। तो प्रश्न उत्तर हम यहाँ पर आपको दिए हैं। यहाँ पाठ संख्या 3, पाठ का नाम है अनोखा उपाय। यहाँ इस पाठ में आए गए शब्दार्थ जो हैं उसको हम यहाँ लिखे हैं। इसको भी आप देखकर अपनी बुक कॉपी में लिखेंगे। और यहाँ देखिए प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर, बस्ती के लोग की दिनचर्या क्या थी, उसका उत्तर है यहाँ। उसके बाद अगला प्रश्न है, निकेतो दादा कौन थे, वे कहाँ रहते थे, ये है अंधेरा। अगला प्रश्न है आपको, निकेतो दादा ने समुद्र में क्या देखा और कब देखा, उसका उत्तर भी है यहाँ, जिसको आप लोग अपनी कॉपी में सुंदर सी राइटिंग में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, निकेतो दादा क्या सोचकर कांप उठे, उसका उत्तर भी हमने यहाँ लिखा है। उसके बाद 5वां प्रश्न है, आग की लपटों को देखकर बस्ती वाले लोगों ने क्या सोचा, उसका भी उत्तर यहाँ लिखा गया है। उसके बाद 6ठा क्वेश्चन है, हम आपका कर्ज कभी चुका न पाएंगे, ऐसा किसने कहा और क्यों कहा। तो यहाँ पे हम लिखे हैं इसका उत्तर। इसको भी आप अपनी कॉपी में करेंगे और इसे याद करेंगे। अगला प्रश्न है, जब निकेतो दादा की मृत्यु हुई तब बस्ती वाले ने क्या किया, तो इसका भी उत्तर यहाँ दिया गया है। इस सब को आप अच्छी तरह से कॉपी में लिखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।